नमस्ते। आशा है आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे। आज से देश अनलॉक होना शुरू हो रहा है, फिर भी हमको अपनी सेफ्टी के साथ चलना है। बाहर बेवजह घर से बाहर न जाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और आज मैं अपने अनोखी केयर के तत्वाधान में एक इंटरव्यू लेके आई हूँ, जिसमें मेरे साथ है मेरी सहेली मिसेस अलका सिपानी, जिसको 48% लंग इन्वॉल्वमेंट था कोरोना की वजह से, और उसने अपनी ट्रीटमेंट घर पे ही किया और वो अच्छे से कोरोना से ठीक हो गई। तो उसी के लिए कि हम ऐसा माना जा रहा है कि तीसरी कोरोना की लहर आएगी, उससे कैसे बचा जाए और अपने आप को पहले से कैसे तैयार किया जाए या उस दौरान कैसे रहा जाए, शायद ही हमको कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू मदद करेगा। तो आइए हम जानते हैं अलका सिपानी से। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। और इट्स माय प्लेजर भाभी। तो शायद ये इंटरव्यू हमारा लोगों को उपयोग में आएगा। हाँ, तो आप बताएं कि आपने इस कोरोना में कौन सी पैथी का उपयोग किया? मैं कई सालों से नेचुरोपैथी को फॉलो करती हूँ, तो मैंने कोरोना से निजात पाने के लिए नेचुरोपैथी और योग को फॉलो किया। और इसमें क्या क्या आपने स्टेप्स लिए, क्या क्या प्रोसेस की जिससे आपको ठीक होने में मदद मिली? कोरोना से निजात मिली। सबसे पहले तो मैं निराहार रही, नेचुरोपैथी के सारे प्रोसेस किए मैंने, और मैंने 3 टाइम्स गार्गल किए। उसमें मैंने फिटकरी के गार्गल किए, नमक हल्दी के गार्गल किए, और मैंने वोकाडाइन के गार्गल किए। और इसके बाद मैंने 4 टाइम्स मैंने स्टीम ली। स्टीम में भी मैंने अजवाइन की स्टीम ली, वो बहुत इफ़ेक्टिव थी। उससे मेरे मतलब पूरा लंग्स में से मेरे इतना कफ निकल जाता था, जिससे मुझे बहुत राहत मिलती थी। और मैंने नीम के पत्तों की स्टीम ली, मैंने अदरक डाल के स्टीम ली, और एक बार अपना जो एलोपैथिक का कार्बोल प्लस कैप्सूल है उसकी स्टीम ली। इसके अलावा मैंने सनलाइट में 3-3 घंटे मैंने बिताए। उसमें मैंने योग किया, प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम किया, मैंने कि अपने ब्राह्मी और जितनी भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, योगा पूरा किया आपने? योगा पूरा किया, जितनी भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। एक्चुअली मैं उन दिनों में ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पा रही थी, मैं सीधी सांस लेती थी तो मेरी सांस नहीं ले पा रही थी। एक्चुअली मेरा फीवर भी 103 था, और मेरा क्या बोलते हैं उसका इन्फेक्शन ज़्यादा था, इस वजह से मेरे को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और डॉक्टर के अकॉर्डिंग मुझे एडमिट हो जाना चाहिए, और मुझे वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की भी मुझे मतलब ज़रूरत पड़ सकती थी। लेकिन मैंने नेचुरोपैथी से ठीक होना उचित समझा, तो इसलिए मैंने लगातार धूप में रही। तो 2-3 दिन बाद मेरे को सांस लेने में दिक्कत नहीं आई, अपने आप मेरा धूप में कफ निकलता गया। जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज करती गई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेरा कफ निकलता गया। और जब मैं लेट नहीं पा रही थी तब मैं उल्टी मैंने प्रोनिंग किया, तो जिसको नेचुरल वेंटिलेटर कहा जाता है घर पे, तो उससे बहुत राहत मिली। मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगी, जब भी आप अगर ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है तब उल्टा लेटे, 1 तकिया अपने गर्दन के नीचे, 3 अपने थाई के नीचे और 2 तकिया अपने एंकल के नीचे रख के आप उल्टे लेट जाओ 45 मिनट्स तक, तो आपका कफ नेचुरली बाहर निकल जाए। इसका मतलब कोरोना हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, आपकी अगर पुरानी भी कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम है ना, वो आपकी सही हो सकती है। अच्छा, और फूड का कैसे आप बताएंगे कि किस तरह का फूड आपने लिया उस दौरान? फूड का बहुत अहम रोल है। एक्चुअली वो कोरोना से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड, लेकिन फूड से क्या है, हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स उनको बहुत इफेक्ट करता है। जैसे अगर 80% रोल हमारे फूड का रहता है हमारी बॉडी में, और 20% एक्सरसाइज का रहता है। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नरिशमेंट लेते हैं तो बॉडी खुद को रिकवर करती है। लेकिन आपने शुरू में 2-3 दिन खाना नहीं खाया? हाँ, मैं उसके लिए मैंने यही किया। जब मेरा फीवर नहीं उतर रहा था, तो नेचुरोपैथी का ये प्रोसेस है कि स्टार्टिंग में आप निराहार रहो। उस दौरान मैंने गुनगुना पानी पिया और नींबू डाल के पानी पिया। फिर 2 दिन बाद मैंने जूसेस चालू की, फिर रसाहार बोलते हैं उसको। तो एक बार नारियल पानी, एक बार जूस, एक बार नारियल पानी, एक बार जूस, ऐसे अल्टरनेट मैंने पूरे दिन वही लिया। नेक्स्ट डे भी वही किया प्रोसेस। तीसरे दिन, सेकेंड डे मतलब 4th डे 2 दिन निराहार रही, 2 दिन रसाहार पे रही,
और फिर मेरा 5th डे ये रहा कि मैंने उसको हाफ कर दिया जूसेस को। जैसे मैंने 5 ग्लासेस लिए तो मैंने लास्ट डे 3 ग्लास कर लिए। और फिर मैं शाम को 4 बजे के करीब मैंने सलाद खाया। मेरा फीवर मतलब इन सब चीज़ों से मेरा फीवर अपने आप 98 हो गया। और शुरू में शुरू में कौन से दिन से आपने निराहार शुरू होना किया? एक्चुअली मेरा CT लेवल मेरे फैमिली डॉक्टर शरद जैन ने कहा, तो मैंने CT लेवल कराया, मेरा फीवर नहीं उतर रहा था। तब मेरा 48% इन्फेक्शन आया, तो मैं ऑलरेडी खाना नहीं खा पाई। अंदाजन वो कौन सा दिन होगा? वो मेरा था 6 मई से मैंने निराहार किया 8 मई तक। अच्छा। और 8 मई से मैंने 10 मई तक जब मेरा CT लेवल इतना आया तो मैंने फिर रसाहार किया। अच्छा। हाँ, इन सब चीज़ों से क्या हुआ, रसाहार से क्या होता है भाभी, जब ज़्यादा जूसेस वगैरह अपन लेते हैं ना तो अपने को लूज मोशंस होते हैं। लूज मोशन होते हैं एक्चुअली घर में तो अब नेचुरोपैथी में मैं एनीमा का सिस्टम नहीं कर सकती, तो लूज मोशन से मेरा स्टोमक पूरा क्लियर हुआ, डिटॉक्स हुई, बॉडी पूरी डिटॉक्स हो गई। और फिर जब जूसेस लेते हैं ना तो कफ निकलता है। लोगों की ये धारणा रहती है कफ बन रहा है मतलब जूस नहीं पीना, लेकिन नेचुरोपैथी ये कहती है कि अगर आप जूस पियेंगे तो आपका जो लंग्स में जमा हुआ कफ है वो नेचुरली बाहर निकलेगा, और उसको निकालने के लिए आपको जूसेस ही लेने हैं। मतलब डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और उससे क्या होता है, आपका फीवर अपने आप कम हो गया, और जैसे जैसे कफ बाहर निकला, मेरे को जो लंग्स में प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में, वो अपने आप कम हो गई। लोगों को 15-15, 20-20 दिन लग जाते हॉस्पिटल में, लेकिन मेरे को 4 दिन 5 दिन बाद ही मैं रिलैक्स फील करने लगी। और आप ये जो थेरेपी, ये योगा है, आपका सनलाइट लेना है, कितने सालों से लेते आ रहे हैं? ये भाभी मुझे करीबन 10-12 साल हो गए, और ये मैंने रूटीन में शामिल कर रखा है। मैं 1 घंटा उठते ही नींबू पानी पी के मेरे टेरेस पे जाती हूँ, सनलाइट लेती हूँ, योगा प्राणायाम सब करती हूँ। और मैं सभी लोगों से भी अपील करना चाहती हूँ जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी को अभी तक नहीं झेला, वो भी सब योग प्राणायाम करें, ताकि इस डिजीज़ ये कभी भी आ सकती है किसी को भी, इसका कोई भरोसा नहीं। तो आप इससे लड़ने के लिए अपने आप को रेडी कर सके, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर सके। एक्चुअली जो लंग्स में इन्फेक्शन होता है यही कोरोना है, तो ये लंग्स का इन्फेक्शन ब्रीथिंग एक्सरसाइज से ही जाता है। मैं भी इन्हीं चीज़ों में थोड़ा बिलीव करती हूँ। और दूसरा ये था कि आप जो है आने वाली तीसरी लहर बोल रहे हैं, तो उसमें बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, उस पर कैसे प्रकाश डालेंगे? देखिए भाभी, पेरेंट्स खुद मजबूत होंगे तो बच्चों को मजबूत कर पाएंगे। तो बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट। आजकल बच्चे क्या है कि लैपटॉप और टीवी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जंक फूड खाते रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस पे बैठे रहते हैं, उनका फिजिकली वर्क बिल्कुल नहीं रहा। तो उनको फिजिकली एक्टिव करने के लिए उनको बोले पहले तो प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट लें, जिससे उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो। दूसरा, अपने साथ उनको भी योग प्राणायाम की प्रैक्टिस करवाएं। मैं तो ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि 3rd लहर में बच्चों को परेशान न करें, बच्चों पे ऐसा कहर ना आए। लेकिन अगर किसी बच्चे पे आ भी जाता है तो पेरेंट्स को खुद पॉजिटिव रह के अपना विल पावर मजबूत करके बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि कभी अकेला हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े तो तुम योग प्राणायाम से अपने आप को वहाँ पे मजबूत कर सको। मेरा ये मानना है यहाँ पे कि बच्चों को मतलब खेल कूद को कुछ भी हो, अपनी लंग्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें ताकि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो। बच्चों को एक्टिव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे क्या है ज़्यादातर अपना टीवी और मोबाइल पे ही तो खेलते नहीं है, तो शायद उन पे ज़्यादा असर हो और सकता है, क्योंकि उनके लंग कैपेसिटी और कम हो सकती है, कमजोर हो सकती है अपने से। सही बात है, ये इसको मैं भी मानती हूँ। जंक फूड उनका बिल्कुल बंद कर देना चाहिए इन दिनों में। उनको जितना आप जूसेस, नारियल पानी, फ्रूट्स जूस और ये सूप वगैरह या दलिया जो भी, एक टाइम तो आपको उनके डाइट में ये शामिल करना चाहिए। अच्छा, इसमें भावनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो क्या चीज़ें हो सकती है कि कोरोना में हमने थेरेपी की तो बात कर ली, अब हम दूसरी तरफ इसकी भी भावनात्मक सपोर्ट का अहम रोल है। आज उसी की वजह से मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। हालांकि मैं मेडिसिन फ्री होके मैंने नेचुरोपैथी को फॉलो किया, क्योंकि जब अपने आप पर भरोसा है तो ही आप सब कुछ कर सकते हो। अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, ऑटो सजेशन एंड सबसे बड़ी बात ईश्वर में विश्वास,
और परिवार का सपोर्ट अपने साथ होना चाहिए। तो इन सब और मेरे को तो, मैं जहाँ तक जानती हूँ तुमको, उस समय मैंने बात की थी तो सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि ज़्यादातर लोग कोरोना में घबरा गए, पैनिक हो गए, और तुम शायद डर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घबराई थी। मेरे फैमिली मेंबर्स, क्योंकि मेरे इन लॉज बुजुर्ग है और उनके कलीग्स और जितने भी मेरे रिलेटिव्स है, सबका पूरा प्रेशर था। मेरे डॉक्टर्स का भी प्रेशर था कि इसको हॉस्पिटलाइज करो, कभी भी इसको ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। लेकिन वो घबरा रहे, मुझे प्रेशर कर रहे हैं, मेरे बच्चे इतने आक्रोशित हो रहे हैं कि उनको यूँ लग रहा है मम्मी कैसे घर में ठीक होगी। लेकिन मेरे को था कि जब मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सब तरफ जाने दे रहे, ऐसा नहीं कि कोविड में एक ही कमरे में बंद कर दिया, मुझे सब तरफ जाने दे रहे, मुझे ऊपर योगा जाने दे रहे हैं, मैं फ्रेश एयर में जा पा रही हूँ। फ्रेश एयर में जाने से क्या होता है भाभी, अपने RBC स्ट्रॉन्ग होते हैं और प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन लेने से अपने WBC स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये दोनों मिलके जो भी डिजीज़ अपने अंदर होती है ना, उससे फाइट करते हैं। आज भी ऐसा मैंने कई पेपर में पढ़ा कि घर में वेंटिलेशन पूरा अच्छा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। मेरे को लगता है जो हॉस्पिटल में गए उनको वेंटिलेशन की कमी रहती है और बराबर उनको मास्क लगाना पड़ता है, तो उनका ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम हो जाता है। और मेरा ऑक्सीजन लेवल भाभी 1% कम नहीं हुआ। और आपका परिवार का क्या साथ रहा उस दौरान आपके साथ में? देखो, सबसे पहले तो जो इंटेक मैंने लिया, मेरे परिवार ने भी साथ साथ वही इंटेक लिया, तो इसलिए वो मेरे साथ फूड इंटेक की बात कर रही हूँ। जितना मैं लेती थी उतना ही वो भी लेते थे। हमने खाने पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, कार्बोहाइड्रेट सबका लेस कर दिया, तो उन लोगों को मेरा इन्फेक्शन आई ही नहीं। चाहे हम साथ में मिले, मेरे हस्बैंड ने तो मेरी खुद की सेवा करी उन्होंने, फिर भी उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ। मेरा छोटा वाला बेटा आगे मेरा बराबर मेरा थर्मामीटर से मेरा टेम्परेचर चेक करता, मेरा ऑक्सीमीटर चेक करता, लेकिन उन बच्चों को भी कुछ नहीं हुआ। तो फैमिली सपोर्ट और फैमिली का कॉन्फिडेंस अगर अपने साथ है तो 50% बीमारी तो यूँ ठीक हो जाती थी। बहुत ही बढ़िया। तो इसका एक तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक तो आप नीडर रहे उस दौरान, और इनको कोरोना उस समय हुआ था जब बहुत लोग मर रहे थे और सब लोग डरे हुए थे, घर में दबे हुए, और ये उस समय अस्पताल नहीं गए, तो ये भी जानते कि भाई क्या था ऐसा मन में कि मेरे को अस्पताल नहीं जाना है। देखो अभी आपने एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए। एक आप खुद ही बोल रहे हो कि लोग डरे हुए, सहमे हुए, इतना खौफ छाया हुआ कि लोग मर रहे हैं, तो फिर मर रहे थे इसका मतलब 100% श्योरिटी तो है नहीं हॉस्पिटल में, कोई प्रॉपर मेडिसिन तो अभी आई नहीं कोरोना की, तो फिर मैं क्यों जाऊँ। दूसरा कारण ये रहा, मेरे हस्बैंड खुद नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, अगर तू हॉस्पिटलाइज हुई, अगर तुझे उदयपुर भी जाना है, कहीं भी जाना, मैं तेरे साथ नहीं चलूँगा, क्योंकि मैं तेरे साथ चलूँगा बच्चे डिस्टर्ब होंगे, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होगी, और वहाँ पर जब तूने आज तक एलोपैथी को लिए ही नहीं, तो तू अगर नहीं सहन कर पाई तो तू वहाँ से बाहर नहीं आ पाएगी, अपना मन का नहीं कर पाएगी तू। तो यहाँ मैं तेरा पूरा सपोर्ट करूँगा, तो इस वजह से मैं नहीं दूँगा। और दूसरा, दवाई नहीं ली। दवाई कैसे लेती, मैं नेचुरोपैथी फॉलो कर रही हूँ, तो एलोपैथी कैसे लूँ। एलोपैथी का काम रहता है कि कफ को सुखाना, और नेचुरोपैथी क्या करती, नेचुरल वे में कफ को बाहर करती, नेचुरल फूड इंटेक से। कोई भी एक थेरेपी पे हमको पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए पूरा। मतलब और इसमें मुझे भी 2-3 दिन वीकनेस आई, लेकिन अपने को घबराना नहीं चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसमें अपने आप को खुद पे भरोसा, खुद पे विश्वास, और इतनी मतलब पॉजिटिविटी रखनी चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ कि वो मैं सही कर रही हूँ और मैं कोरोना को हरा के रहूँगी। बहुत ही बढ़िया। हाँ, और मैंने ये कोरोना की लड़ाई वाकई में जीती है, जहाँ पे लोगों को किसी को भरोसा नहीं था, इवन मेरी फैमिली मेंबर्स को भी किसी को और तो और अभी आपसे मेरी बात हुई थी बीच में, तो आपने कहा मेरे 2-3 रिलेटिव्स को भी हमने यही प्रोसेस बताई और वो भी ठीक हो गए। तो हम इसीलिए इस वीडियो से चाहते हैं कि काफ़ी लोग इस इंटरव्यू से कि काफ़ी लोग जाने कि अपना विश्वास रखें और फूड और सनलाइट को देखें, क्योंकि सनलाइट का अपना एक रोल रहता है कि विटामिन डी जो है शुरू में ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स ने शायद दिया भी, सही प्रिस्क्राइब भी किया कोरोना में, और ऐसे पेपर से रिसर्च पेपर की विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल रहता है। दूसरा, मेरे को ये चीज़ें स्टडी करके देखने का पता लगा कि अभी डॉक्टर्स जो है वो हाई प्रोटीन डाइट बता रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल हटा रहे हैं। तो आपका निराहार रहना, जो जिसको कहा जाता है आज की लैंग्वेज में साइंटिफिक में ऑटोफेजी, मतलब उपवास करना, और शायद उपवास जो है वो बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करता है। तो एक इसमें ये भी हो सकता है, हमारी समझ ये कह सकती है कि कोरोना का मल्टीप्लिकेशन कम हो जाता है अगर हम खाना कम खाएंगे। यस भाभी, कोरोना एक्टिव होना बंद कर देता है। अगर हम नेचुरोपैथी के साथ में ड्रग्स लेते हैं तो कोरोना एक्टिव रहता है।
तो कहीं ना कहीं हमको पूरी बॉडी को उस दौरान समझना, पढ़ना और क्या चीज़ काम कर सकती है। हो सकता है कि कोई एक चीज़ एक पे काम करे, दूसरे पे नहीं, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें हैं जो विश्वास करने लायक है और हम इनको अपने आचरण में ला के, अपने उपयोग में ला के और अपने आप को हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। एक और बात, मैं किसी को ये नहीं कह रही कि आपको भी अगर कोरोना हो तो आप नेचुरोपैथी फॉलो करो, क्योंकि जिन्होंने कभी शुरू से जाना ही नहीं तो वो उन सिस्टम को कैसे करेगा। और मैं ये भी नहीं कहती कि आप योग प्राणायाम से ही अपने आप को ठीक कर लोगे, लेकिन अगर आप अपने डेली रूटीन में ये सब चीज़ें लाते हो तो अपना इम्यून सिस्टम आप मजबूत कर हालांकि सकते हो। उपवास करना बहुत कठिन काम है और इतना नहीं, कोई उसके कर लिए सकता है। अपने में पेशेंस रखना और पड़ता है। दूसरा, हमारी मसल्स घर में बैठे बैठे इतनी मतलब कड़क हो जाती हैं कि वो लंग कैपेसिटी और हार्ट कैपेसिटी जो है वो सही रहती नहीं, क्योंकि हमारा खेलना, कूदना, दौड़ना सब बंद रहता है। हाँ, एक और चीज़ करी मैंने, सूर्य नमस्कार। 5 दिन तो मेरे में, जब तक मेरे में रेजिस्टेंस पावर नहीं आया तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैं सालों से करती आ रही हूँ सूर्य नमस्कार। उसमें बॉडी के एक एक पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है, तो वो मैंने अब वापस चालू कर दी है। और अब मैं खिचड़ी से रोटी पर भी आ गई हूँ और अब मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये निश्चित ही ये इंटरव्यू आप लोग ध्यान से सुने, आपके काम आएगा कहीं ना कहीं। और धन्यवाद।